नमस्कार दोस्तों, टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए बहुत ही शानदार आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो कॉन्सेप्ट है मदर बार, ये टेक्निकल एनालिसिस की मदर बार एंड इनसाइड बार, ये मैं दो कॉन्सेप्ट आज आपके लिए लेके आया हूं। इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। अब जो हमारा ये वीलॉग है ये टेक्निकल लेवल के ऊपर मैं इसको लेके गया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले वाला वीडियो लॉग होता है हमारा, ये सेकंड वीडियो लॉग है, ये मैंने इंटरमीडिएट लेवल के लिए रखा हुआ है। जिनको स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी पता है उन लोगों के लिए आज इंट्रोड्यूस करूंगा आपके लिए इनसाइड बार, मदर बार कैसे कैंडलस्टिक पे होती है, टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये देखिए बियर आपको सामने दिख रहा है, बियर जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बियर थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन जो ग्लोबल सिनारियो बन रहा है उसमें बियर्स का जो आगमन है वो हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं टेक्निकल स्नैपशॉट क्या है। टेक्निकल स्नैपशॉट में बुलिश विक्स है जो कंफर्ट है। पहले मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, पहले हम चार्ट पे चलेंगे, उसके बाद मुड़ के आते हैं वापस इन पॉइंट्स पे। मोटे तौर के ऊपर देखिए आप, ये निफ्टी 50 टेक्निकली आया यहाँ पे, ये निफ्टी 50 ने बेस बनाया, बेस बना के ये है, इसको बोलते हैं फॉलिंग चैनल। ये है फॉलिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल किया, बेस बनाया, यहाँ पहुँचा। अब इसको कहते हैं हम कंफर्मेशन 1 कर दिए माप। यहाँ से लेके अभी तक मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में चली हुई है। C2 कंफर्म मार्केट कर चुकी है, नीचे भी नहीं आ रही है मार्केट। अभी C2 ब्रेक नहीं कर पा रही है, किया उसने ब्रेक लेकिन फिर चढ़ के ऊपर चली गई। C3 ये है जो कि 26,000 से ऊपर होगा। तो ये एक बेसिक चार्ट है स्टॉक मार्केट का, निफ्टी 50 का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये है RSI का लेवल क्या है, नीचे को फॉल कर रहा है। ये है आपकी ब्लू सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन हमें बहुत क्लियरली क्या बता रही है कि देयर इज फॉल, वॉल्यूम बहुत कम है स्टॉक मार्केट में। और ये कल का चार्ट था, ये देखिए 17 का, ये जो सपोर्ट था 24,787, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। आज क्या होता है, ये ब्रेक नहीं हुआ। जो मार्केट बेशक गिरी आज, लेकिन आज इसने ये बेस ब्रेक नहीं किया। तो उससे ये पता चलता है कि सपोर्ट इंटैक्ट है निफ्टी 50 में। ये देखिए ये आज का चार्ट है, ये देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस कैंडल को आपको। ये जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल, ये ऐसे करके कैंडल बनी है ना, ये ऐसे करके, इस कैंडल में बहुत लंबी अपर विक है, छोटी लोअर विक है। इस विक को भी मैं आपको एट लेंथ एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या हुआ। लोअर विक का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया निफ्टी 50 में। आवरली चार्ट के ऊपर हमको और डिटेल में पता चलेगा कि क्या इसमें डिटेल इसकी रहती है। अब मैं दोबारा आपको वापस लेके चल रहा हूँ कि निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। डिफेंसिव बैटल एट 24,700, इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको। 24,700 तो 24,700 इस पे क्या आती है, यहाँ पे एक डिफेंसिव बैटल क्रिएट होती है। डिफेंसिव बैटल क्रिएट होने का मतलब है कि इससे नीचे मार्केट नहीं जा पा रही है, इसको सपोर्ट मिल रही है वहां पे, जो अपने आप में क्या है, एक बहुत अच्छी खबर है। अब आइए आप बुलिश विक्स है, विक्स 14.28 है, लगातार बुलिशनेस आ रही है विक्स के अंदर। विक्स मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, अगर लेस देन 15 होगा तो ये बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। तो ये कंफर्म है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, फॉल कर सकता है, लेकिन हमने मेगा ट्रेंड देखना है। बड़ा ट्रेंड कैसा है, बड़ा ट्रेंड बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। MACD क्रॉसओवर क्या है, नेगेटिव है।
और वीकनिंग हिस्टोग्राम सिग्नल, शॉर्ट टर्म वीकनेस। अब ये आपको क्या बता रहा है, इसका पता चलेगा आपको यहाँ पे आके, नहीं इस वाले के ऊपर आके। ये 18 है, देखिए आज का, ये देखिए सिग्नल लाइन नीचे को आ रही है, ये है हिस्टोग्राम में बिल्कुल वीकनेस शो कर रहा है, ये वीकनेस शो कर रहा है। एक हिस्टोग्राम वॉल्यूम का यहाँ पे है, ये वीकनेस शो कर रहा है। तो इनमें वीकनेस है, लेकिन ये वीकनेस किस टाइम के लिए है, शॉर्ट टर्म की वीकनेस है, ये याद रखना। लंबे टाइम के लिए वीकनेस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं है मार्केट के अंदर। फेल्ड रैली 25,000 पे नहीं जा पा रहा है। ये देखिए लॉन्ग अपर शैडो, शॉर्ट सेलिंग प्रेशर, ये मैंने आपको एट लेंथ पे एक्सप्लेन किया है, बार बार एक्सप्लेन किया है ये कॉन्सेप्ट। ये देखिए ये अपर शेडो जो इतनी बड़ी है, इसका मीनिंग है कि सेलिंग प्रेशर इस जोन के अंदर, सेलिंग प्रेशर हुआ है यहाँ पे। विक जब भी जिस साइड को, अगर यहाँ को लंबी होती ना तो यहाँ बाइंग प्रेशर होता, यहाँ पे सेलिंग हुई है तब मार्केट, और क्लोज कहाँ हुई मार्केट, ये देखो इस लेवल पे क्लोज हुई। अगर तो यहाँ बाइंग होती तो ऊपर होना चाहिए था ना, तो मीनिंग क्या है, ऊपर के जोन में सेलिंग हुई और मार्केट नीचे आई। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्शन ट्रैप 25 के रेजिस्टेंस, जो मैक्सिमम कॉल ऑप्शन है वो 25,000 के ऊपर है, पुट ऑप्शंस इस लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको चार्ट के ऊपर दोबारा लेके चलता हूँ, इस बड़े वाले चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये आ गया, ध्यान रखिए आप, ये है 25,000, मैक्सिमम कॉल ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये हो गया आपके लिए रेजिस्टेंस। मार्केट को बहुत बड़ी एफओएमसी की वो आनी चाहिए कि रेट कट हो गया। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, कट कर दिए उन्होंने 25 बेसिक पॉइंट, नहीं सोचा था मार्केट ने, और वहाँ पे खमेनी साहब ने सरेंडर कर दिया, या अमेरिका ने बॉम्बर्स भेज दिया और बहुत बड़ा अटैक हो गया वहाँ पे, और रिजीम चेंज हो गया ईरान में। दो खबरें हैं जो मार्केट को 25,000 से ऊपर एक झटके में ले जाएगी। एक फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, अमेरिकन फेड, ये इंटरेस्ट रेट 25 पॉइंट कम कर दे, और दूसरी कि वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाए, कहाँ पे, ईरान के अंदर। अगर वहाँ पे खोमेनी साहब को वो हटा दे और कोई और वहाँ पे आ जाए, तो आप देखिएगा ये जो मार्केट आपकी ना जूम कर, हरा करके हरे से लेता हूँ मैं, ग्रीन से ऐसे करके जाएगी। और इसमें उन्होंने क्या बोला कि 24,700 और 24,500, ये जो पुट ऑप्शंस हैं, पुट ऑप्शंस कहाँ पे हैं, इस लेवल पे हैं और इस लेवल के ऊपर हैं। तो बेसिकली ये जोन बन गया, ग्रीन में लेते हैं इसको, सपोर्ट, ये एस हो गया और ये आर हो गया। तो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है, ये हमें पुट और कॉल का जो डाटा है वो बता रहा है। ये दो फंडामेंटल इवेंट हैं, ये होते हैं तो मार्केट जूम करके ऊपर जाएगी। और मान लो कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकती है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है निफ्टी 50 का, वो हमें लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रही है, सजेस्ट कंसोलिडेशन वीकनेस अहेड। तो कल के लिए याद रखिए आप, टुमारो, कल क्या होगा निफ्टी के अंदर, कल नंबर 1 इसमें होगी कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन रहेगी। नंबर 2 वीकनेस रहेगी, और ऑल प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी जो है रेंज बाउंड करके फॉल भी कर सकता है। ये कल के लिए जो खबरें हैं, ये न्यूज कहाँ के लिए रहेगी, निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ध्यान से, क्योंकि निफ्टी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो चलिए जी, अब हम आगे निफ्टी के बाद आगे हमारा जो है अगला है, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे मैं आपको लेके चलता हूँ। उससे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं। 17 को देखो रेड रहा, मतलब मार्केट गिरी निफ्टी की पिछले कल, ये फॉल किया, सिग्नल लाइन नीचे को आई। 17 की कल की चार्ट को ये देखिए आप, ये कैंडल थी। अब इसको आगे में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के दिन में इसमें एक ग्रीन कैंडल बनती है,
हल्का सा ऊपर को टर्न करता है RSI सिग्नल लाइन, लेकिन उस तरह से टर्न नहीं करती है। तो ये क्या है, इसका मतलब है शैलो, कुछ शैलोनेस है यहाँ पे। ये ऊपर को टर्न किया तो इसको भी करना चाहिए था ना, कंफर्म टर्न नहीं किया ये। अब बैंक निफ्टी का ये आप कैंडल देखिए, ये बैंक निफ्टी की कैंडल को देखिए आप। ये कैंडल इसने यहाँ पे बना दी और ये कैंडल बन गई यहाँ पे दोजी टाइप की कैंडल डे फ्रेम के ऊपर, डेली फ्रेम के ऊपर दोजी कैंडल बन गई, जिसने हल्का सा बुलिश मोमेंटम बताया यहाँ पे। आवरली चार्ट में आते हैं। अब मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है। ये देखिए, ये हो गया, ये एक लेवल बन गया। इस वाली कैंडल को हम बोलेंगे मदर कैंडल, मदर कैंडल। और ये होगी इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल्स, इनसाइड कैंडल 1 2 3 4 5 6। मतलब ये सारी कैंडल ना तो इससे ऊपर गई ना इससे नीचे गई, मदर कैंडल के साए में रही। तो ये बताता है कि ब्रेकआउट होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का जो चार्ट पैटर्न है वो बन रहा है किसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अच्छे दिन जो होते हैं ना, वो अच्छे दिन बहुत ही जल्दी, बहुत ही शानदार तरीके से शुरू होने वाले हैं। तो ये देखिए आप, बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्नैपशॉट बताता हूं आपको। बुलिश कैंडल ब्रेकआउट, क्लोज्ड एट दिस लेवल, मदर बार प्लस इनसाइड बार। अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, जो मदर बार है उसके अंदर बाकी सारी की सारी कैंडल्स आ रही हैं, कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। मदर बार होल्ड द की, ब्रेकआउट ऑफ 55,934 could trigger rally toward 56,000 या 56,161। इसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। यहाँ पे तो जो 56,000 है ना, ये देखिए कहाँ है 56,000, 56,000 ये आवरली चार्ट है, इसके ऊपर ये है आपका 56,000 इज हेयर या 56,100। अब कल के दिन हमको बहुत ध्यान से ये बात देखनी पड़ेगी। कल के दिन हमको ये बात बहुत, इसको ढंग से करते हैं दोबारा। कल के दिन आप लोगों को एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि थोड़ी कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। 56,000 ये एंड 56,100 के करीब ये लेवल है कि कल जो एक कैंडल बनेगी यहाँ से ऊपर को ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आएगा तो एक मैसिव ब्रेकआउट क्रिएट होगा, क्योंकि मदर कैंडल जो है वो जनरेट हो चुकी है, जो आवरली चार्ट के ऊपर हमें बहुत पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट कर रही है। इमीडिएट सपोर्ट 55,500 पे, कंफर्म नियर टर्म फ्लोर, आउट परफॉर्म निफ्टी, बैंकिंग इंडेक्स शो रिलेटिव स्ट्रेंथ अमिड ब्रॉडर मार्केट फटीक। जो बैंकिंग इंडेक्स है वो पॉजिटिव RSI बता रहा है और ये रुक नहीं रहा है। कंसोलिडेशन बिफोर स्टॉर्म, टाइट प्राइस एक्शन हिंट एट इमीडिएट एक्सपेंशन मूव। इमीडिएटली जो निफ्टी है वो मूव करेगा, ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे मैं आप दोनों इनको कंक्लूड करते हैं। बुलिश कैंडल स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इनसाइड बार जो आवरली है वो देखिए, स्मॉल कैंडल कंटेन विद इन प्रीवियस बार रेंज, इंडिसीजन ऑफन प्रीसीड वोलेटाइल ब्रेकआउट। दोजी आवरली स्ट्रक्चर जो है वो दोजी बना है, टाइनी बॉडी विद लॉन्ग शेडो, मार्केट इंडिसीजन, पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल इफ कंफर्म्ड। तो इस प्रकार का जो ये स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये कॉन्सेप्ट आपने कभी भी नहीं भूलना है। जब भी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को देखना है कि ये मदर बार यहाँ है और ये जो सारी कैंडल्स हैं ये हैं इनसाइड बार, इनसाइड बार। इसका मतलब ये होता है कि बुलिश ब्रेकआउट बन रहा है स्टॉक चार्ट के अंदर। तो जो बैंक निफ्टी है
इस पे अब मैं आप लोगों को कंक्लूड इस बात पे करना चाहता हूं कि जो ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी टुमारो, कल क्या करेगा बैंक निफ्टी, ये ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है, या इसमें कंसोलिडेशन बनी रहेगी। लेकिन ब्रेकआउट कौन से वाला होगा, ब्रेकआउट होगा इसमें ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंस में मूव करके जाएगा, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था हमारा आज का किसका, निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। कल कैसा रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो मैंने आपको बता दिया कि वीकनेस है निफ्टी के अंदर और कंसोलिडेशन एंड बुलिशनेस है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत ध्यान से आप ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि मार्केट जो है इंटरनेशनल प्रेशर में बहुत ज़्यादा है। तो ये था आज का टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको अच्छा लगा तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करिए। बी वेरी वेरी केयरफुल एंड गुड नाइट।